स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीरांगना यत्र गिरो गिरन्ति द्वारस्थ सन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डन मिश्रधाम। नमस्कार। फिर वही काव्य दोष चर्चा। अब धीरे धीरे काव्य दोष समापन की ओर जा रहा है और रस में किस तरह से दोष होते हैं इसकी बात कर रहे हैं। तो कल हमने देखा कि अनुभवों के प्रतिकूल होने पर भी रस दोष हो सकता है, यानी जो रस हो उसके प्रतिकूल अनुभव रखे किए जाएं। तो किस तरह से आप देखिए, तो कह रहे हैं कि निवृत्त रमणे यानी पति या उपपति दिखाई पड़ गया, बहू ने देख लिया, अब उसको जाना है उससे मिलने के लिए, लेकिन घर के सास ससुर के परिवार के बीच में बैठी हुई है, कैसे जाए। तो सभी, अब उसके मन में तो एक कुछ भी छोड़ देगी, सकल परिहार हृदया, सब कुछ छोड़ने के मन वाली इच्छुक वह वधू वन गमनम एवं इच्छति, वन ही जाना चाहती है। अब इसमें सकल परिहार हृदया एक ये शांत रस का अनुभव हो सकता है, वन गमनम वन को जाना ये भी शांत रस का अनुभव हो सकता है। तो ये दोष इसलिए है क्योंकि वो तो शांत रस के लिए उपयुक्त है। तो वही कह रहे कि अत्र सकल परिहार गमने सकल परिहार और वन गमने शांतानुभाव, शांत के अनुभव हैं ये। ईंधनादि आनयन व्याजेन उपभोगार्थम वन गमनम चेत न दोषः। यदि ये कहा जाता कि भाई ईंधन आदि लाने के लिए ईंधन आदि लाने के बहाने उपभोग के लिए जाना चाहती है वन को, तो अगर ऐसा कहा जाता तो दोष नहीं होता। तो एक तो ये दोष हो गया। चलिए अब आगे है पुनः पुनः दीप्ति, ठीक है ना। सातवां दोष जो है रस के, रसादि का जो सातवां दोष है वो है पुनः पुनः दीप्ति, यानी एक ही चीज को बार बार कहिए, प्रकाशित कीजिए, एक ही रस को बार बार प्रकाशित कीजिए, ये है। जैसे यथा दीप्ति ही पुनः पुनः यथा कुमार संभवे रति विलापे, कुमार संभव के रति विलाप में जो आया है उसमें है एक जगह चौथे सर्ग में, अथ मोह परायणा सती, इससे करुण को प्रारंभ किया गया। तो यहाँ करुण को दीप्त किया गया, प्रकाशित किया गया। उसके प्रारंभ में अथ शब्द दिया गया है और रस की प्रारंभिक दीप्ति को सूचित करता है। उसके बाद अथ सा पुनरेव अभिहुवाला, फिर से अथ का प्रयोग ले दिया और उसी तरह से रति विलाप को प्रकाशित किया गया, करुण रस इत्यादि में अथ तथा पुनः शब्द से फिर उसी रस की दीप्ति करके तमवेक्ष्य रुरोध सा भृशम, वह सोच सोच करके बार बार बहुत रोई, ऐसा वर्णन आता है चौथे ही सर्ग में 26वें श्लोक में। इन सब से करुण रस को फिर से बार बार उद्दीप्त किया गया है। तो इस प्रकार एक ही उपभुक्त रस का बार बार दीप्त करना या उद्दीप्त करना दोष इसलिए है, दोष उसी प्रकार है जैसे एक बार आपने एक फूल को सूंघ लिया तो उसकी सुगंध हमको मालूम हो गई, चलो भाई दोबारा भी सूंघ लिया, लेकिन अब तिबारा चौबारा 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार आप वही सूंघते रहें तो आप उब जाएंगे, तो वही अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह का दोष इस काव्य में है। अब आगे है 8वां दोष, अकांडे प्रथनम यथा, यानी अकांड का मतलब अनवसर, यानी बिना अवसर के ही, बिना तुक के ही किसी रस का ज्यादा विस्तार कर देना। ठीक है, किसी रस का ज्यादा विस्तार, जहां उसके लिए उपयुक्त माहौल नहीं है, उपयुक्त वातावरण नहीं है, वहां पर उस रस का ज्यादा विस्तार आप कर दें तो वह भी एक रस का काव्य का दोष माना जाता है। जैसे वेणी संहारे द्वितीय अंके अनेक वीर क्षय प्रवृत्ते भानुमत्या सह दुर्योधन से श्रृंगार वर्णनम। वेणी संहार नाम का नाटक है, दूसरे अंक में बहुत सारे वीरों का मरना शुरू हो गया, क्षय शुरू हो गया उनका। ऐसी स्थिति में
भानुमति के साथ दुर्योधन का जो श्रृंगार का वर्णन है वो कुछ ज्यादा ही कर दिया। तो एक तो करुण रस का वातावरण है, करुण रस है वहां पर, और वहां पर आप श्रृंगार रस का वर्णन इतने विस्तार से करने लग जाएं तो वह अकांड प्रथन नामक दोष माना जाता है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है कि अब जहाँ एक तरह से वीर दूसरे योद्धा जो है मर रहे हैं और वहाँ पर आप श्रृंगार रस का वर्णन करें तो काव्य में उसका औचित्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ 8वां दोष। अब 9वां दोष, अकांडे छेदो यथा वीर चरिते द्वितीय अंगे राघव भागवयो धाराधिरूढ़े वीर से कंकण मोचनाय गच्छामि इति राघवस्य उक्तौ। कह रहे हैं कि अकांड में रस चल रहा हो, रसानुभूति हो रही है, अचानक उसको आपने तोड़ दिया, ये भी ठीक नहीं है। तो अब उदाहरण तो देना पड़ेगा ना, तो उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे महावीर चरित में दूसरे अंक में राघव यानी राम और भार्गव यानी परशुराम, यानी राम और परशुराम के, ठीक है, राम और परशुराम के युद्ध में जो वाग युद्ध हो रहा है, जो जहां पर वीर रस की प्रमुखता हो रही है, जो कि अपने उत्कर्ष पर है, धाराधिरूढ़ है, जो अपने उत्कर्ष पर है, ऐसे में अचानक ही राम कह देते हैं कि कंकण मोचनाय गच्छामि, मैं कंकड़ छुड़ाने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, मैं कंकड़ छुड़ाने के लिए या खोलने के लिए जा रहा हूं। अब ये कह देने से वो जो वीर रस का प्रवाह चल रहा था वो कट गया, धारा ही टूट गई उसकी, तो यह दोष माना जाएगा काव्य का। ठीक है, तो यह भी ये उस नाटक में आता है महावीर चरितम में। आप जानते हैं महावीर चरितम भवभूति का एक नाटक है। भवभूति ने 3 नाटक लिखे, महावीर चरितम, उत्तराम चरितम और मालती माधवम। तो ये उसी अंक में ये आता है, उसी नाटक में। अब 10वां दोष देख लीजिए, अंगस्य अप्रधानस्य अति विस्तरेण वर्णनम यथा हयग्रीव वधे हयग्रीवस्य। मान लीजिए कि कोई ऐसा नाटक है जिसमें मुख्य जो पात्र है उसका जो रस है वह, उसके पोषक बहुत सारे दूसरे रस होते हैं, तो कह रहे कि दूसरे जो अंग रूप जो रस है, यानी जो गौण रूप में है, जो कि मुख्य रस का पोषक है, उसको उस अंग यानी अप्रधान रस का अति विस्तार से वर्णन कर देना भी दोष है। अंगस्य अप्रधानस्य अति विस्तरण, जो अंग है, अंगभूत तत्व है, जो रस है इत्यादि, उसका अब उसमें रस भी हो सकता है और पात्र भी हो सकता है, ध्यान रखिए, वो रस भी हो सकता है और पात्र भी हो सकता है। यानी अंगभूत यानी अप्रधान जो पात्र है या अप्रधान रस है उसका अति विस्तार से वर्णन करना दोष है। जैसे हयग्रीव वधे हयग्रीवस्य, तो कहने में हयग्रीव वध में कश्मीर के कवि थे भर्तृमेंठ, उन्होंने एक नाटक लिखा हयग्रीव वधम। उसमें विष्णु नायक हैं और हयग्रीव जो है खलनायक है। तो वो उसका जो है जल क्रीड़ा या रति क्रीड़ा इत्यादि का बहुत विस्तार से वर्णन कर दिया है। यहाँ एक चीज़ देखने की ज़रूरत है, जब खलनायक की प्रसिद्धि को, उसके बल को, उसके ऐश्वर्य को जब तक आप स्थापित नहीं करेंगे तो जो आपका मुख्य नायक है उसके बल की स्थापना नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसी नायक के द्वारा इसका वध किया जाना है। वो उसको हराएगा तो किसको हराएगा? अब पता चला एक छोटे से आदमी को किसी ने हरा दिया तो फिर नायक का उत्कर्ष नहीं हो पाता है, नायक की वीरता सिद्ध नहीं हो पाती है। नायक की वीरता सिद्ध तब होती है जब उसके सामने प्रतिनायक या खलनायक बहुत ताकतवर हो, बहुत बलशाली हो और बहुत ऐश्वर्य वाला हो, उसको यानी देखने से ये ना लगता हो कि कहीं से भी इसको कहीं से हराया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर वह नायक उसको हरा देता है तब उस नायक का उत्कर्ष, उसकी वीरता, उसका पराक्रम स्थापित हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे राम रावण युद्ध में आप देखेंगे तो आया है ना कि न्यक्कारो ही अयमेव यदारयः,
यानी रावण इतना बलशाली, स्वर्ग को भी जीत लेने वाला, इंद्र को हरा देने वाला, उसका बेटा भी इंद्र को जीत लिया, उसका भाई कुंभकर्ण जो है इतना मनुष्यों को भोजन के रूप में खाने वाला, तो इतना पराक्रमशाली को राम ने जब हराया तब ना राम की स्थापना हुई वीर के रूप में। तो ऐसे में ये जरूरी होता है, लेकिन उसका वर्णन उतने प्रमाण में ही करना चाहिए जितने प्रमाण में नायक के पौरुष का उत्कर्ष होना है। ठीक है। अब अनावश्यक मान लीजिए कि हयग्रीव नाम का खलनायक है। अब हयग्रीव नाम के पराक्रम का तो वर्णन ठीक है, अच्छी बात आपने कर दिया, उसका ऐश्वर्य भी आपने बता दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप उसकी रति क्रीड़ा, वन विहार, रति का उत्सव बनाना, ये सारी चीजों का वर्णन करने से राम के पौरुष का उत्कर्ष नहीं होगा, इसलिए ये अनावश्यक है, ये अति विस्तार है। तो ऐसे में इन सब का वर्णन करना ठीक नहीं है, वो दोषपूर्ण है। ठीक है। तो वही अंग का जो अप्रधान है, जो गौणभूत अंग इत्यादि हैं, अंग है, पात्र हो चाहे रस हो, उनका अति विस्तार से वर्णन करना दोष माना जाता है। आगे चलें। अंगिनो अनुसंधानम यथा। अब आप जो है रसास्वादन कराते कराते या वर्णन करते करते पता चला कि जो मुख्य है उसी को भूल गए, उसी का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। जो मुख्य आपका नायक है या नायिका है उनको ही आप इग्नोर कर दें, वो भी दोष माना जाता है। जैसे रत्नावली में चौथे अंक में वाभव्य आगमने सागरिकाया विस्मृति। तो जो नाटिका है ना रत्नावली, इसमें चौथे अंक में सिंहलेश्वर का कंचुकी उसमें आता है, पात्र है, वाभव्य वो आता है। तो जो उदयन है उससे उस वाभव्य जो विदूषक है, कंचुकी है, उससे वो उसका वृत्तांत विजय वर्मा नाम का वहाँ का सिंहलेश्वर का राजा है, तो उसका वृत्तांत सुनने में लग जाते हैं। अब उसका वृत्तांत सुनने में इस कदर लगते हैं कि जो नायिका है उसी को भूल जाते हैं। वो नायिका कौन है? सागरिका। ठीक है। तो जो रत्नावली है उसको सागरिका भी कहते हैं, तो सागरिका को वो भूल जाते हैं। अब सागरिका भूल जाते, ये भाई दोष है भाई आपको, आपका जो नाटक है वो तो रत्नावली नाटक है, तो रत्नावली का होना आवश्यक है। उसको आप इग्नोर करके इतना लंबा लंबा दूसरे किसी का व्याख्यान, आप दूसरे किसी और पात्र का इतना सारा वृत्तांत सुनने लग जाएं तो दर्शक तो भूल जाएगा ना मुख्य नायक को। तो यह ऐसा करना ठीक नहीं है, इसलिए वह दोष है। ठीक है। वही कहेगा अंगिनो अनुसंधान, जो मुख्य है, मुख्य पात्र है या मुख्य रस है, उसको भूल जाना या उसका अनुसंधान नहीं करना, उसको जोड़े नहीं रखना ठीक नहीं है, दोष है। अब आगे प्रकृति में पात्र विपर्यय, ये ना उल्टा पुल्टा पात्र आप जोड़ दें। ठीक है। तो फिर ये होता क्या है, प्रकृति ये सब कैसे होते हैं? तो पहले तो उनको जानिए कि वो है क्या चीज़ और उनके लिए क्या क्या आवश्यक है। यानी पात्र कितने तरह के होते हैं, उनके लिए रस कौन कौन से फिक्स हैं, उसके लिए नायक जो होते हैं उत्तम, मध्यम और अधम, ये कैसे कैसे होते हैं। तो सारी चीज़ें पहले जान लीजिए, उसके बाद विपर्यय की बात समझ में आएगी। उल्टा पुल्टा करने की बात कब होगी? जब आप सीधा जानते होंगे सच्चाई क्या है, आदर्श क्या है, वो जब जानेंगे तब वो जहाँ पर उसका भंग हो रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आदर्श का भंग हो रहा है, इसलिए वो विपर्यय हो गया ये कहा जाएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए क्या क्या होते हैं। तो कहते प्रकृतयो, यहाँ प्रकृति का मतलब होता है पात्र। नाटक में जो अभिनय करने वाले पात्र होते हैं उनको प्रकृति कहा जाता है। तो कह रहे नाटक में जो पात्र होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, दिव्य, अदिव्य, दिव्य कहें तो देवता इत्यादि, विष्णु वगैरह, और दिव्य यानी मनुष्य, और दिव्य जो दिव्य होते हैं वो जिसमें दोनों होते हैं। जैसे मान लीजिए कि दुष्यंत वगैरह हैं, ये सब दिव्य होते हैं क्योंकि इनकी गति स्वर्ग में भी होती है, ऐसे लोग, या यक्ष वगैरह होते हैं नायक। तो ये सब तो अब देखिए ये 3 प्रकार के तो नायक हो गए। और इनके अब रस कौन कौन से हैं? तो वीर, रौद्र, श्रृंगार और शांत रस, इसमें इनकी प्रधानता होती है।
तो देखिए पात्र कितने हो गए? 3। और वीर, रौद्र, श्रृंगार और शांत, ये 4 रस हो गए। तो 4 को 3 में गुणा कर दीजिए तो 12 हो गए। अब ये 12 जब हो गए तो 12 हो गए। और उसके बाद धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित, धीर प्रशांता, ठीक है, वो नायक हैं। तो जो नायक हैं धीरोदात्त होते हैं, धीरोद्धत होते हैं, धीर ललित होते हैं और धीर प्रशांत होते हैं। 4 हो गए, 1 2 3 और 4 हो गए। उसके बाद उसमें फिर उत्तम उत्तम प्रकार के नायक, मध्यम प्रकार के नायक और अधम प्रकार के नायक, तो ये हो गए, ठीक है। तो जो नायक हैं धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित, धीर प्रशांत, 4 प्रकार के नायक हो, और वे क्रमशः वीर, रौद्र और श्रृंगार, ठीक है। तो वीर रौद्र श्रृंगार और शांत रस प्रधान है। तो वीर रस धीरोदात्त, रौद्र रस धीरोद्धत और श्रृंगार रस प्रधान धीर ललित और शांत रस प्रधान धीर प्रशांत। तो ये 4 हो गए। तो 4 ये हो गए ना। और दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य, तो 4 तिहाई 12 ये हो गए यहाँ तक। और इनकी फिर कैटेगरी बनती है 3, तो 12 तिहाई 36। 3 कैटेगरी कौन कौन सी? उत्तम, मध्यम और अधम। अब देखिए जो धीरोदत्त होगा उसकी रस की प्रधानता कौन सी होगी? धीरोदत्त यानी वीर रस, उसकी प्रधानता होगी। और वीर रस की प्रधानता होगी। फिर धीरोद्धत में रौद्र रस प्रधान होगा। फिर धीर ललित में श्रृंगार रस प्रधान होगा। और शांत रस में धीर प्रशांत नायक होगा, यानी धीर प्रशांत के लिए शांत रस की प्रधानता होगी। तो ये 4 की जोड़ी तो बन गई, ठीक है ना, प्रधानता, रस की प्रधानता के आधार पर। तो 4 और दिव्य और अदिव्य और दिव्यादिव्य, इन 3, तो 4 3 12 हो गए। 4 3 12। अब देखिए ये जो नायक के प्रकार बताए गए वो नायकों के साथ जोड़ दीजिए रस की प्रधानता के साथ, तो वो एक साथ हो गए 4। यानी वीर धीरोदत्त, रौद्र धीरोद्धत, श्रृंगार धीर ललित और शांत धीर प्रशांत, तो ये एक कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इनका एक जोड़ा, तो 4 हो गए ये। और 4 का दिव्यादिव्य के हिसाब से आप 3 में बांट दीजिए तो 12 हो गए। और इन 12 को उत्तम, मध्यम और अधम के हिसाब से 36 बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 36 भेद हो जाते हैं। अब इसमें देखिए ये तो हो गया। अब आगे कह रहे हैं कि रति हास शोकाद्भुतानि और दिव्य उत्तम प्रकृतिवत दिव्येषु अपि। अब फिर वो बंटवारा कर रहे हैं। बंटवारा ये कर रहे हैं कि रति यानी श्रृंगार, हास, ये जो भाव है ना स्थायी भाव, तो रति, हास, शोक और अद्भुत, ये जैसे अदिव्य उत्तम प्रकृति के नायकों में माना जाता है या अपेक्षित है, उसी तरह से दिव्य नायकों में भी माना जाता है। ये जो स्थायी भाव हैं, यानी इनके रति यानी श्रृंगार और हास्य यानी हास्य, करुण और अद्भुत, ये जो अदिव्य उत्तम नायकों के समान दिव्य उत्तम नायकों में भी इनका वर्णन किया जा सकता है। ये वर्गीकरण हो गया, ठीक है। यानी रति यानी श्रृंगार रस, हास्य रस, शोक रस और अद्भुत रस, ये 4 रस अदिव्य यानी मनुष्य में जो उत्तम पात्र है उसमें ये 4 रस लगेंगे। और उसी तरह से दिव्य पात्रों के भी उत्तम नायक में, उत्तम पात्र में ये 4 रस लगेंगे। हो गया क्लासिफिकेशन। अब आगे चलें। किंतु रति संभोग श्रृंगार रूपा उत्तम देवता विषया न वर्णनीया। संभोग श्रृंगार जो होता है उसमें दोनों पति पत्नी या नायक नायिका एक साथ होते हैं। तो कुछ एक्शन के अलावा बहुत सारी चीजें, यानी देवता आदि जो दिव्य जो देव उत्तम कोटि के जो देव होते हैं, उत्तम कोटि का जो पात्र होंगे, उनके बारे में संभोग श्रृंगार का वर्णन वर्जित है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए काव्य वो कुमार संभव में जो 8वां सर्ग है उसको अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत सारे
जैन आदि जो टीकाकार हैं उन्होंने तो उस पर टीका ही नहीं लिखी, ऐसा था, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही वो कर दिया, वर्णन कर दिया। क्यों? तो कह रहे ऐसा कहा क्यों ऐसा ऐसा क्यों करना चाहिए? तो कह भाई देवता आदि जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनके श्रृंगार का वर्णन करना ठीक वैसे ही है जैसे अपने माता पिता के श्रृंगार का वर्णन करें। तो एक बेटे के लिए या बेटी के लिए माता पिता के श्रृंगार का वर्णन करना जिस तरह से अनुचित है, उसी तरह से देवता आदि का, इष्ट देवता आदि का भी श्रृंगार आदि का वर्णन करना, रति संभोग श्रृंगार का वर्णन करना ठीक नहीं है, दोष है। तद वर्णनम ही पित्रोह संभोग वर्णनम इव अत्यंत अनुचित है, नहीं करना चाहिए। फिर अब आगे क्रोधम प्रभो संहर संहर इति यावत् गिरह खे मरुताम चरंती तावत् स वहनि भव नेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनम चकार। ठीक है, कह रहे हैं कि क्रोध, हे प्रभु क्रोध को संहर संहर रोक दीजिए, रोक दीजिए। यह बात यावत गिरह, यह बात जब तक, यावत यानी जब तक आकाश में मरुतों के द्वारा कही गई है ना, देवताओं के इस प्रकार की आवाज कही गई, दी गई कि भाई रुकिए 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 रुकिए, इतने में, तावत इतने में तो सबहनि जो कि भव नेत्र जन्मा यानी शंकर के तीसरी आंख से जन्मी हुई वह आग मदनम भस्मावशेषम चकार, मदन को भस्मावशेष कर दिया, भस्म कर दिया। यानी जब तक देवता लोग ये कहते कि भाई रुक जाइए भगवान रुक जाइए, अपने क्रोध को रोकिए, क्रोध को शांत कीजिए, ये बात जब तक देवता लोग आकाश में से कहते तब तक तो तीसरी आंख ने कामदेव को खत्म ही कर दिया, भस्म कर दिया। अब ये बात जो है, ये तो देखिए, ये तो अलौकिक ही वर्णन है, यह अदिव्य के लिए संभव नहीं है। वही कह रहे हैं कि इति उक्तवत, या ऐसा कहने वाला, भ्रुकुट्यादि विकार वर्जिता, भ्रुकुटी आदि विकार से रहित, क्रोध सद्या फलदत्त, तुरंत ही फल देने वाला, स्वर्ग पाताल गगन समुद्रोल्लंघनादि उत्साहश्च दिव्येषु एव। ठीक है ना, भ्रुकुटी आदि क्रोध से रहित, ठीक है, शारीरिक विकारों से रहित। क्या होता है, आदमी जब हम लोग मनुष्य होते हैं तो जल्दी कुछ कर तो पाते नहीं हैं, तो गुस्सा करने के तौर पर तमतमा जाएंगे, अरे मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, और करते कुछ भी नहीं है, इसलिए होता तो है नहीं। लेकिन शंकर के लिए वो बात तो थी नहीं, वो तो जैसे ही उनको पता चला कि ये हमारे अंदर वासना उत्पन्न कर रहा है कामदेव, और जैसे ही वो दिखाई पड़ा वैसे ही एक क्षण भी नहीं लगा, उसको भस्मसात कर दिया। ठीक है, अब ये सारी बातें, अब सोचिए, भ्रुकुटी आदि विकार वर्जिता, अब ऐसा कौन सा क्रोध हो जाए जिसमें भ्रुकुटी ना होती हो, भ्रुकुटी भाव टेढ़ी ना होती हो? मनुष्य में तो वो कभी संभव नहीं है। गुस्सा करेगा आदमी तो ये होना ही होना है, लेकिन शंकर को ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही उनके मन में क्रोध पैदा हुआ, तत्क्षण उन्होंने जो है मदन को यानी कामदेव को भस्मसात कर दिया। इसके पहले कि देवता लोग उनसे ये कहते कि क्रोध छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, ये खत्म हो गए थे, खत्म कर दिया था। तो ये स्थिति है। अब इन सब चीजों में भ्रुकुटी आदि विकार वर्जित क्रोध सद्या फलतः, तुरंत ही फल देने वाला, जैसे क्रोध आया खत्म, वारा नियारा हो गया। स्वर्ग का वर्णन, पाताल गगन समुद्र का उल्लंघन है ना, उल्लंघन आदि, ये सब जो उत्साह हैं ये दिव्य पात्रों में ही योग्य होते हैं। अब एक चारुदत्त जैसे नायक में, मृच्छकटकम में चारुदत्त है जो कि शुद्ध एक ब्राह्मण है और मनुष्य है, पार्थिव मनुष्य है, उसमें ये सब चीजों का वर्णन नहीं कर सकते हैं, ठीक नहीं होगा। चले आगे। अदिव्येषु यावद अवधानम प्रसिद्धम अनुचितम, ठीक है, वा तावद एव उपनिबद्धव्यम। कह रहे हैं कि जो अदिव्य है, मनुष्य आदि है, उसके कार्यों को आप उतना ही वर्णन कीजिए जो एक मनुष्य के लिए हो सकता हो।
जो एक मनुष्य कर सकता हो उतने ही कार्यों का उसके साथ वर्णन करके आप अपना नाटक बनाइए, अपना काव्य बनाइए। उससे अधिक आप बनाएंगे तो वैसे तो आप जानते हैं ना कि किसने कहा था, मुझे क्षमा करेंगे, वो रंजना जी बता सकती हैं, सुन रही हैं। डिसबिलीफ, अरे कौन सा है उसका, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है ना। अब क्षमा कीजिएगा, वो मैं याद आएगा तो बता दूंगा। यानी कई बार हम लोग मानवीय पात्रों में अलौकिक वर्णन, कुछ ऐसा चमत्कारिक वर्णन कर देते हैं, तो उसमें होता यह है कि हम लोग विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, वो है ना, एक फार्मूला आता है, वो कोई बड़े अच्छे चिंतक का है जो यूरोपियन है, मुझे क्षमा करेंगे मैं उनका नाम नहीं याद आ रहा है। तो उसका उमाशंकर जोशी जी ने बड़ा बढ़िया अनुवाद किया है कि अविश्वास नु स्वैच्छिक स्तंभन, यानी अविश्वास का स्वैच्छिक स्तंभन, ये कहा गया। यानी आप नाटक देख रहे हैं, आप जानते हैं कि इस तरह का साधारण आदमी ऐसा कार्य नहीं कर सकता है, फिर भी वो करते हुए दिखाई पड़ता है। आजकल के फिल्मों में आप देखेंगे एक हीरो है 10-10 को मारता है। अब ये कैसे संभव होगा भाई, कितना भी हीरो, कितना भी बलशाली हो और 10 गुंडे मिल जाएं तो अच्छे भले की हालत खराब कर देंगे, फिर भी वो मारते हुए दिखाई पड़ता है और मार देता है, सब भाग जाते हैं, सबको मार डालता है वो, वगैरह वगैरह। तो ये सब विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के अंतर्गत आती हैं। लेकिन ममताचार्य ने उसको कहा कि भाई आप वर्णन उतना ही कीजिए जितना कि एक मानवीय भौतिक आदमी, इस पृथ्वी पर रहने वाले आदमी के द्वारा जो कार्य संभव हो सके उतना ही वर्णन कीजिए, वही कर रहे हैं। और दिव्येषु यावत दानम सिद्धम उचितम, जो सिद्ध है और उचित है, ठीक है, उतना ही तावत एव उपनिबद्धव्यम, उतना ही उपनिबद्ध करना चाहिए, ज्यादा नहीं तो फिर लोगों को विश्वास नहीं होगा। अधिकम तो निबद्धमानम असत्य प्रतिभास है ना, क्योंकि उससे अधिक अगर आप उसको काम करते हुए दिखा देंगे, उसकी क्षमता से अधिक आप उसको काम करते हुए दिखाएंगे, तो लोगों को वह झूठा लगने लगेगा, असत्य लगने लगेगा। और असत्य जब लगेगा तो तब आप उस काव्य के माध्यम से पाठकों को जो शिक्षा देना चाहते हैं कि नायक की तरह व्यवहार करना चाहिए या आचरण करना चाहिए और प्रतिनायक यानी खलनायक की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, यह शिक्षा जो आप देना चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है, वो शिक्षा आप नहीं दे पाएंगे। इति उपदेश न पर्यवसित, इस तरह का उपदेश हो नहीं पाएगा, यानी स्थापित नहीं हो पाएगा, उसमें उसकी समाप्ति नहीं हो पाएगी, पर्यवसान नहीं हो पाएगा। इस शिक्षा में आप काव्य देख करके व्यवहार विदे, ठीक है ना, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षते सद्य पर निर्वृत्तये कांता संमित तयोपदेश युजे। भाई पत्नी जैसा उपदेश देना हो तो मनुष्य की क्षमता औकात के अनुसार ही उसके कार्यों को उसमें दिखाइए, उसकी क्षमता से अधिक कार्य उसका मत दिखाइए, ये कहना चाहते हैं। नहीं तो ये गड़बड़ी हो जाएगी, नहीं तो क्या फिर वो लगेगा नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, झूठा है, ये गलत है। और जब ये हो जाएगा तो फिर जो आप शिक्षा देना चाहते हैं कि भाई रंजना, हाँ कहा उन्होंने, पहले अरस्तु ने और फिर बाद में एसटी कॉलरिज ने ये बात कही थी। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी। तो ये जो है ये होता है तो लोगों को अविश्वास हो जाएगा, और अविश्वास होने की स्थिति में उस काव्य के माध्यम से जो आप शिक्षा देना चाहते हैं, जो उपदेश देना चाहते हैं, वो उपदेश नहीं हो दे पाएंगे, ठीक है। चलें आगे। दिव्या दिव्येषु उभयथापि, दिव्य और अदिव्य उन दोनों में योग्य कार्यों का वर्णन करना, यानी दिव्य अगर है, दिव्या दिव्य है तो दोनों में से किसी को एक को ले सकते हैं, ठीक है, या दोनों को भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसा पात्र है जो दिव्य भी है और अदिव्य भी है, जैसे यक्ष वगैरह होते हैं, तो ऐसे पात्रों के मामले में जो कार्य आप वर्णित करना चाहते हैं उनके साथ जोड़ करके उन कार्यों को आप जो है मानवीय और दिव्य, अलौकिक और लौकिक, दिव्य और पार्थिव दोनों को मिश्रित करके आप प्लॉट बना सकते हैं, कार्य बना सकते हैं उन पात्रों के लिए,
ठीक है, वही उभयथा का मतलब दोनों दोनों ले सकते हैं। इस तरह से अब आगे आगे देखिए फिर। अब इतना 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 तो उन्होंने शिक्षा दिया, इतना तो ये कहा कि भाई चलिए ये व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था के तहत आगे कैसे होता है देखिए। एवं उक्तस्य औचित्यस्य, इस प्रकार से जो औचित्य का, ये तो औचित्य है ना, ये औचित्य का कथन किया गया अभी तक। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से औचित्य का जब कथन कर दिया गया तो ऐसे में दिव्यादि नाम इव, दिव्य आदि पात्रों का, धीरोदात्त आदि नाम, जो धीरोदात्त आदि होते हैं ऐसे पात्रों का भी अन्यथा वर्णनम विपर्ययः, उनके जो व्यवस्था दी गई है उसके विपरीत वर्णन आप करें, उसके अलावा यानी उससे भिन्न वर्णन आप करें तो फिर वह गड़बड़ होता है। ठीक है, वही विपर्य कहते हैं, उसी को विपर्य कहा जाता है। तो अन्यथा वर्णन करना, इस औचित्य के विपरीत वर्णन करना विपर्य है। ठीक है, तो अब वो देखिए वो कैसे होता है। ठीक है, उसको कहते हैं प्रकृति विपर्य। ठीक है, तो प्रकृति विपर्य ये है। ठीक है, अब आप देखिए, तत्र भवन भगवन इति उत्तमेन न अधमेन मुनि प्रभृतौ न राजादौ। अब एक और विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, वही तो मैंने कहा, यही हमने कहा, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, यही कहा हमने। तो ये है, अब कह रहे हैं कि देखिए तत्र भवन शब्द है, भगवान शब्द है, यह जो है उत्तम पात्र के द्वारा, ठीक है, मुनि आदि के लिए उच्चरित होना चाहिए। यानी उत्तम पात्र हो, जैसे मान लीजिए राजा हो या कोई दिव्य पात्र हो, तो उत्तम पात्र के द्वारा मुनि के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, तत्र भवन अथवा भगवन। अधम पात्र के द्वारा और राजा के लिए भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, न अधमे न राजा दो, यानी कोई भी व्यक्ति उत्तम पात्र भी राजा को भगवान नहीं कर सकता है और अधम पात्र भी राजा को भगवान नहीं कर सकता है या तत्र भगवान नहीं कर सकता है। ठीक है, ये है मतलब उसका। कह रहे हैं कि तत्र भवन और भगवान यह उत्तम पात्र के द्वारा, अधम पात्र के द्वारा नहीं, मुनि प्रभृति के लिए किया जाना चाहिए, राजा के लिए नहीं। अर्थात तत्र भवन और भगवान ये संबोधन केवल मुनियों के लिए और वह भी उत्तम पात्र के द्वारा किया जा सकता है। एक व्यवस्था हो गई। अब आगे चलें। भट्टारक इति न उत्तमे न राजादौ प्रकृति विपर्ययापत्तेः वाच्यम। अब भट्टारक शब्द जो है अधम पात्र के द्वारा, ठीक है, भट्टारक इति न उत्तमेन, यानी उत्तम पात्र के द्वारा नहीं, तो अधम पात्र के द्वारा उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो हो गया। और राजा आदि के लिए अधम पात्र के द्वारा भट्टारक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, उत्तम पात्र के द्वारा राजादि के लिए भी भट्टारक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे प्रकृति विपर्यय दोष आ जाता है। लिखा है ना, प्रकृति विपर्ययापत्तेः वाच्यम, यानी प्रकृति विपर्यय का की आपत्ति आ जाती है, दोष आ जाता है। एवं देश काल वयो जात्यादि नाम वेश व्यत्यय वेश व्यवहारादिकम उचितम एवं उपनिबद्धव्यम। करे उसी प्रकार से देश काल उम्र जाति आदि का वेश व्यवहार आदि के अनुसार उचित रचना करनी चाहिए, उचित रचना करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है यहाँ उन्होंने बता दिया। अब एक उदाहरण दे दिया, अब उदाहरण देने के बाद इस प्रकार से आप प्रयोग करें वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। 13वां दोष जो कि अंतिम है, अनंगस्य रसानुपकारकस्य वर्णनम यथा। जो मुख्य रस का उपकारी न हो, अनंग हो, यानी अंग हो ही नहीं, अंग होने का मतलब उपकारी, गौण रूप में उसका प्रयोग हुआ हो, तो वो क्या करता है कि मुख्य रस की पुष्टि करता है, मुख्य रस का पोषण करता है। लेकिन ऐसा कोई रस हो जो जिसका मुख्य रस के साथ कोई संबंध ही न हो, ठीक है, पोषण न करता हो, तो
उसका वर्णन कुछ ज़्यादा ही आप कर देंगे, उसका वर्णन ही मत कीजिए, पहली बात तो यह है। पर उसका वर्णन अब कर देते हैं तो दोष माना जाता है। जैसे कर्पूर मंजर्याम नायिकया स्वात्मना च कृतम वसंत वर्णनम अनादृत्य वंदे वर्णितस्य राज्ञा प्रशंसनम। अब कर्पूर मंजरी में क्या हुआ है कि नायिका और नायिका के द्वारा जो वसंत का वर्णन किया गया वो, और अपने यानी नायक के द्वारा भी वसंत का जो वर्णन किया गया है, वो दोनों का अनादर करके, दोनों की उपेक्षा करके वंदियों के द्वारा किया गया वसंत का वर्णन ही राजा को ज्यादा अच्छा लग गया और राजा ने उसकी प्रशंसा कर दी। राजा ने उसकी प्रशंसा। अब उस वंदियों के वसंत वर्णन का कोई मतलब नहीं होता है। मुख्य रस क्या है? तो जो नायक है और नायिका के प्रेम, उसका जो श्रृंगार रस है, उसमें जो पोषक तत्व है, तो इन दोनों का वर्णन एक दूसरे के लिए तो पोषक हो सकता है। अब वंदियों के वसंत वर्णन का कोई यहाँ काम नहीं है इन दोनों के मिलन में, इसलिए ये जो है दोष है। ठीक है। ईदृशा इति, अब आगे, ईदृशा इति नायिका पाद प्रहारादिना नायक कोपादि वर्णनम। इस प्रकार के, अब इस प्रकार मतलब और कुछ और ले लीजिए तो क्या है? नायिका का पाद प्रहार, नायिका पैर से मारे, किसी को लात मारे, और इसके द्वारा नायक के कोप का वर्णन कीजिए। नायिका ने लात मारा, नायक नाराज हो गया, इस तरह का वर्णन करना भी ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे दोष काव्य दोष में होते हैं और इनका त्याग करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। उक्तम ही ध्वनि कृता। अब देखिए, अब फिर तो लाएंगे ना, तो अब ध्वन्यालोककार को, आनंदवर्धन को ले आ रहे हैं, कह रहे हैं आनंदवर्धनाचार्य ने भी कहा है, उक्तम ही ध्वनि कृता अनौचित्यादृते न अन्यत रस भंगस्य कारणम। औचित्य उपनिबद्धस्तु रसस्य उपनिषद परा। कह रहे हैं कि अनौचित्य के अलावा दूसरा कोई रस भंग का कारण नहीं है। ठीक है। अनौचित्य के अलावा कह रहे हैं ना, अनौचित्य के अलावा रस भंग का दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि औचित्य उपनिबद्धस्तु, यानी औचित्य के अनुसार की गई रचना ही रस का परम कारण है या परम रहस्य है। उपनिषद यानी परम रहस्य है, तो ये होना चाहिए। यानी आनंदवर्धनाचार्य ने ही भी इसी की पुष्टि की है, औचित्य की। अब चलें आगे। फिर अब देखिए, इतना कहने के बाद इदानीम क्वचित अदोषाप्येते इति उच्यन्ते। अब आगे जो है, अब देखिए यही तो बात हो गई ना फिर से, जैसे वहाँ पर कुछ चीज़ें कहीं के लिए दोष हैं तो कहीं के लिए अदोष हैं, गुण हैं, तो वही स्थिति रसों के मामले में भी है। तो कह रहे हैं कि कहीं पर ये सब चीज़ें, औचित्य का भंग करना भी कहीं पर दोष नहीं माना जाता है, गुण माना जाता है। जैसे कह रहे हैं आगे, न दोषः स्वपदेन उक्तौ अपि संचारिणः क्वचित। कहीं कहीं किसी काव्य में स्वपदेन उक्तौ अपि, आप, मैं कह रहा हूँ कि व्यभिचारी भाव है तो औत्सुक्य वगैरह है, औत्सुक्य है, त्रास है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे व्यभिचारी भाव होते हैं। तो इन सब व्यभिचारी भावों का शब्द से कथन करना कहीं कहीं उच्च दोष नहीं माना जाता है। ऐसे तो आप जानते हैं ना, व्यभिचारी भाव तो व्यंजित होते हैं, उनका शाब्दिक कथन नहीं करना चाहिए, यह सामान्य नियम है। लेकिन कहीं कहीं अगर आपने शब्द से कथन कर दिया तो दोष भी नहीं होता है। जैसे कहीं पर ऐसा वर्णन होता है, तो उदाहरण में ही आपको पता चल जाएगा, अभी आगे उदाहरण जिसे दे रहे हैं उसी से पता चल जाएगा आपको, इसलिए हम दूसरी बात ना करके वही पढ़ रहे हैं आपके सामने। यथा औत्सुक्येन कृतत्वरा सह भुवा व्यावर्तमाना हर्या तैस्तैर्बन्धु वधूजनस्य वचनैर्नीताभिमुख्यं पुनः दृष्ट्वाग्रे वरमात्त साध्वसरसा गौरी नवे संगमे संरोहत पुलका हरेण हसता श्लिष्टा शिवायास्तु वह। ठीक है। कह रहे हैं औत्सुक्येन कृतत्वरा, यानी उत्सुकता के द्वारा जल्दी करने वाली,
एक, सह भुवा ह्रिया व्यावर्तमाना, स्वाभाविक रूप से जन्म लेने वाली लज्जा के कारण मुड़ गई या दूर जाने वाली। एक तो मिलने की जल्दी करने वाली त्वरा, कृत त्वरा, और दूसरा लज्जा के कारण छिपने वाली, छिपने या दूर हटने वाली, व्यावर्तमाना। तैहि बंधु बधू जनस्य, उन रिश्तेदारों, बंधु यानी रिश्तेदारों की बहुओं के द्वारा, तैहि वचन ही, उन वचनों से, यानी बातचीत करके समझा बुझा कर गए, चल चलो कहाँ जा रही है, भाग रही है, ये कह के आभिमुख्यम पुनः नीता, बाद में वापस सामने लाई गई, लजा करके दूर चली गई। तो जो सखियां थी या बहुएं थी उनके घर की, वो उनको समझा बुझा करके वापस ले आई। ये पार्वती की बात है शंकर के मामले में। तो लाई गई वह जो है कौन, पार्वती। अग्रे दृष्टवा, सामने शंकर को देख करके, सामने शंकर को देख करके, वरम यानी वर को देख करके, आत्मसाध्व सरसा, घबराई हुई, घबरा गई, ठीक है, घबराई हुई, वह गौरी नवे संगमे, माने पहली बार मिलने के समय पर, नवे संगमे यानी पहली बार मिलन के अवसर पर, सरोहत पुलका, रोमांचित हुई, रोमांचित हो जाता है तो रोमांचित हुई, वह हंसता हरेण श्लिष्टा, हंसते हुए शंकर के द्वारा आलिंगन कर ली गई, ठीक है। ऐसी वह गौरी यानी हंसते हुए शंकर के द्वारा आलिंगित गौरी आप सबके कल्याण के लिए होवे, यह आशीर्वाद है। तो अब देखिए ये क्या है, हाँ, ये नाटक कौन सा हो जरा देखना पड़ेगा। हाँ, ये रत्नावली नाटिका का ही है, और उसमें ये मंगलाचरण के रूप में आया हुआ है। अब देखिए इसमें जो मुख्य बात है वो कि औत्सुक्य ना भाई, औत्सुक तो व्यभिचारी भाव है, उत्सुकता, और त्वरा, कृतत्वरा यानी भागना, जल्दी जल्दी से दूर जाना। बाद में सह भुआ हृया, लज्जा, ये भी व्यभिचारी भाव है। और इन सब चीज़ों के लिए के बाद में फिर सामने लाया जाना, फिर रोमांचित होना, घबराना, इत्यादि इत्यादि। अब इसमें हुआ क्या है, तो कह रहे हैं कि अत्र इस श्लोक में, इस मंगलाचरण रूप जो श्लोक है, इसमें औत्सुक्य शब्द है व तद अनुभावो न तथा प्रतीतिकृत। बात यह है कि आप एक्शन ऐसा करेंगे ना तो आपको व्यभिचारी भावों की व्यंजना हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहू है या लड़की है कोई भी, अगर लजाती है तो क्या करेगी, वो थोड़ा दूर हटेगी, अपना सिर झुका लेगी, वगैरह वगैरह, ठीक होता है। तो अगर ये कह दिया जाए कि उसने सिर झुका लिया या दूर हट गई या मुड़ के चली गई, जैसा कि इसमें कहा गया है, तो अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वह लजा गई, यानी लज्जा शब्द का प्रयोग करने की, हिरी शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा कार्य किसी अन्य परिस्थिति में नहीं किया जाता है, लजाने पर ही ऐसा होता है। ये तो हमने आपको एक बात बताई। लेकिन जल्दी करना, ठीक है, किसी काम में जल्दी करना, तो जल्दी करना कई तरह से होता है। वो केवल उत्सुकता में ही हो ऐसा नहीं है, भय की स्थिति में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो यानी दूसरे व्यभिचारी भाव का भी जल्दी करना रूप जो अनुभव है, अनुभव यानी एक्शन, जल्दी करना रूप जो एक्शन है, अनुभव है, वह भय का भी व्यंजक होता है और उत्सुकता का भी व्यंजक होता है। अब ऐसी स्थिति में कृतत्वरा के लिए उत्सुकता शब्द का प्रयोग करना आवश्यक था, क्योंकि नहीं करते तो भय की भी स्थिति वहां समझी जा सकती थी, ठीक है। तो ऐसा न हो इसके लिए उन्होंने उत्सुकता शब्द का प्रयोग करके कर दिया,
तो कर दिया, तो यहाँ पर उत्सुकता शब्द का प्रयोग करना गलत नहीं है, वैसे तो वर्जित है, ऐसा उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रयोग करने का मतलब कि वो तो फिर गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। वही कह रहे हैं कि अत्र औत्सुक्य शब्द इव तद अनुभावो न तथा प्रतीतिकृत। औत्सुक्य शब्द तो क्या है? औत्सुक्य शब्द का प्रयोग कर देने से उत्सुकता नामक विचारी भाव डायरेक्टली और बिना किसी संदेह के उपस्थित हो जाता है। लेकिन जल्द तद अनुभाव यानी जल्दी करना, वही है ना कृतत्वरा, यानी जल्दी करने रूप जो अनुभाव है, वह अनुभाव उत्सुक शब्द के की तरह उत्सुकता का वाचक नहीं है, उत्सुकता का व्यंजक नहीं है, इसलिए वहां औत्सुक्य शब्द का प्रयोग किया गया। मान लीजिए केवल भागने की ही बात कर देते और ये मान लेते कि लोग ये समझ जाएंगे कि वहां उत्सुकता ही है, ये बात गलत होती, क्योंकि भागने की वाला काम भय की स्थिति में भी होता है। ठीक है, तो भय भी तो दूसरा व्यभिचारी भाव है। जैसे उत्सुकता एक व्यभिचारी भाव है, वैसे भय भी व्यभिचारी भाव है। अब यहाँ पर भय जैसी कोई चीज तो है नहीं। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में तो संभोग श्रृंगार का एक बड़ा मार्मिक वर्णन है, जो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। लेकिन जो वर्णन है वो तो शिव और पार्वती के मिलन का वर्णन है। ऐसे में भय की तो कोई स्थिति बनती ही नहीं है। यहाँ तो मिलने की उत्सुकता है। ठीक है, तो कृतत्वरा नामक जो अनुभाव है, वह अनुभाव केवल उत्सुकता का व्यंजक नहीं हो सकता है, वो भय का भी व्यंजक है। इसलिए उत्सुकता शब्द को यहाँ लाना पड़ा, ताकि लोग यही समझें कि वो जो जल्दी जल्दी कर रही है उसमें उत्सुकता नामक व्यभिचारी भाव है, भय नामक व्यभिचारी भाव नहीं है, ये कहना है। तो वही कह रहे भाई, उसका जो अनुभव है कृतत्वरा, वह औत्सुक्य जैसा असंदिग्ध ज्ञान नहीं करा सकता है, इसीलिए औत्सुक्य शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, अतएव दुरात उत्सुकम इत्यादो व्रीडा प्रेमादि अनुभावानां विवलितत्वादीनाम इव उत्सुकत्व अनुभावस्य सहसा प्रसरणादि रूपस्य तथा प्रतिपत्तिकारित्व अभावात उत्सुकम इति कृतम। एक दूसरा उदाहरण भी ले आ रहे हैं, देखिए उस उदाहरण में चलना पड़ेगा। ठीक है, दुरात उत्सुकम 30वां नंबर है 114 पेज पर। हाँ, दुराद उत्सुकम आगते विवलितम संभाषणे स्फारितम। अब जानते हैं ना, ये जो है अमरु शतक का यह श्लोक है, और चौथे में वो श्रृंगार, समूह श्रृंगार का ये बड़ा बढ़िया उदाहरण है। तो कह रहे दूर से आते समय, दुरात आगते उत्सुकम, दूर से आते समय उत्सुक हो गई। विवलितम दूर होने पर उत्सुक हो गई। एक पास में आया तो विवलितम, मुड़ गई। अब यहीं पर देख लीजिए, विवलितम यानी मुड़ गई, तो मुड़ गई यानी लजा गई। अब वहां लज्जा नाम के व्यभिचारी भाव का प्रयोग यहां पर नहीं किया, लेकिन उत्सुकम शब्द का प्रयोग कर दिया, इसलिए कि वहां उसकी आवश्यकता थी। संभाषणी स्फारितम वगैरह वगैरह श्लोक आ चुका है। बोलने पर वो फैल गई, ऐसे ज्यादा उसकी आंखें फैल गई। ये तो आंखों का वर्णन है ना, तो वो जो है उसकी आंख जो है ऐसी ऐसी हो गई। ठीक है, अब यहाँ देखिए, दुरात उत्सुकम इत्यादि, इन सब में व्रीडा प्रेमादि अनुभावानाम, लजाना, विवलित होना या प्रेम आदि का जो अनुभव है, इनके विवलितत्वादि नाम इव, विवलितत्वादि जो अनुभाव हैं, वे उनकी तरह उत्सुकत्व अनुभावस्य, उत्सुकत्व का जो अनुभाव है वह सहसा प्रसरणादि रूपस्य, अचानक दूर जाने रूप जो अनुभाव है उसका, तथा प्रतिपत्तिकारित्व अभावात, उस तरह का प्रतिपत्ति, उस तरह का वो ज्ञान नहीं करवा सकता है।
अपसरण वैसे जैसे कुछ जो कार्य होते हैं वो कई अन्य दूसरे भावों की वजह से, दूसरे व्यभिचारी भावों की वजह से भी ऐसे कार्य हुआ करते हैं। इसीलिए लजाना के लिए विवलित होना एक बात है, इसमें विवलित होने से लज्जा आ जाती है, लेकिन दूर जाने से उत्सुकता नहीं आ पाती है, वही ये कहना चाहते हैं। इसलिए उत्सुकता शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया, वही कह रहे हैं कि उसकी वजह से ही उत्सुकम इति कृतम, उत्सुकम शब्द का प्रयोग वहाँ पर भी कहा गया है, इस श्लोक में भी दुरात उत्सुकम, और यहाँ पर भी इस प्रसंग में भी जो आज चल रहा है क्या है, औत्सुक्येन कृतवरा। तो ऐसे दोष होने पर भी यहाँ दोष नहीं माना जाएगा, इसलिए कि वह उसका पोषक है, और नहीं करेंगे तो दूसरे व्यभिचारी भावों की उपस्थिति यहाँ होने लगती है, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं है। इसलिए वो दोष होते हुए भी दोष नहीं माना जाएगा, गुण है वो गुण है। ठीक है, चलें आगे। यह है ना, औत्सुक्य आदि के अलावा भयादि के समान अनुभाव होने के कारण उस प्रकार असंदिग्ध रूप से प्रतीति नहीं करवा सकता है। भाई बिना शंका के ही अगर दूर जाने से केवल उत्सुकता ही का ही पता चलता हो, बिना किसी शंका के, तो तब तो आप जो है दूर भागने से ही काम चलाइए, उत्सुकता शब्द का प्रयोग मत कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर दूर भागने से भय जैसे दूसरे व्यभिचारी भावों की भी उपस्थिति हो जाती हो, तो तब तो आपको उत्सुक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो ये बताना है कि वहाँ उत्सुकता है, भय नहीं है, फिक्स करना है वहाँ। यहाँ पर औत्सुक्य तथा हरि रूप जो व्यभिचारी भावों का स्वशब्द से कहना आवश्यक हो गया है, इसलिए अमरुक शतक के कवि ने भी वहाँ दुरात उत्सुकम में इस बात को कह दिया है। ब्रीडा आदि के व्यभिचारी भाव के अभाव विवलितत्व आदि के समान औत्सुक्य के सहसा गमन रूप अनुभाव के उस प्रकार असंदिग्ध रूप से प्रतीति कराने वाला न होने से उत्सुक शब्द का प्रयोग शब्दशः करना पड़ा, अब करना जरूरी था, इसलिए किया गया। दोष नहीं है इसमें, गुण है। अब दूसरी बात आगे कर रहे हैं। संचारी आदेह, संचारी आदेह, संचारी भाव है ना, अभी व्यभिचारी भाव की बात चल रही है। तो कह रहे संचारी आदि का विरुद्धस्य, यानी विरुद्ध संचारी भावों का बाध्यस्य उक्ति ही गुणावह, बाध्यता के साथ अगर उसका उल्लेख करते हैं तो वो गुण होता है। अब बाध्यता का मतलब क्या हुआ? दो परस्पर विरोधी रस के लिए, परस्पर विरोधी रस के लिए आप जो है व्यभिचारी भाव का वो कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्णन कर रहे हैं। तो आपको वर्णन करना है श्रृंगार का, और आपने भाव ले लिए उसके शांत रस के, तो ये ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर उन्हीं का प्रयोग बाध्यता के साथ, यानी एक बार एक, जैसे मान लीजिए कि आपको श्रृंगार का वर्णन करना है, लेकिन एक वाक्य में आपने प्रयोग किया जिसमें आपका संचारी भाव आता है शांत रस के लिए, तो उसको बाधित करने वाला श्रृंगार परक दूसरा व्यभिचारी भाव लिख दीजिए ताकि वो बाधित हो जाए पहले वाला। उसी तरह से दूसरी लाइन में भी शांत रस का एक व्यभिचारी भाव दे दीजिए, संचारी भाव, और उसको बाधित करने वाला श्रृंगार रस का दूसरा दे दीजिए। उसी तरह से तीसरी लाइन में भी, चौथी लाइन में भी ऐसा करते जाइए। तो इस तरह का बाध्यता वाला विरोधी संचारी भाव का प्रयोग गुणकारी होता है। उदाहरण देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो हमने समझाया। कह रहे बाध्यत्वेन उक्ति न परम अदोषः। ठीक है भाई, वो दोष नहीं होता है। बाध्यता के साथ अगर आप वचन करते हैं, वर्णन करते हैं, तो यावत प्रकृत रस परिपोषकृत, ये तो बल्कि उल्टे क्या होता है कि आप जिस रस की पुष्टि करना चाहते हैं या जिस रस को का पोषण करना चाहते हैं, उसको पोषक में वो सहायक होता है,
उसका पोषक होता है वो। कैसे, देख लीजिए, क्वा कार्यम शश लक्ष्मण क्व च कुलम इत्यादि। अब ये जो है श्लोक, उस श्लोक पर हम लोग चलेंगे तब जाके बात बनेगी, ऐसे नहीं होगा। हाँ, क्व अकार्यम क्व शश लक्ष्मण क्व च कुलम भूयोपि दृश्येत सा दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतम अहो कोपेपि कांतम मुखम किं वक्ष्यन्ति अल्पकल्मषाः धियः स्वप्नेपि सा दुर्लभा चेतः स्वास्थ्यमुपैः कः खलु युवा धन्यो धनम धास्यति। अब यहाँ पर शांत रस के लिए जो भाव हैं, व्यभिचारी भाव, वो है तर्क, जो पहले ही आता है, क्व अकार्यम। ठीक है, कहाँ तो यह अकार्य, ऐसा कार्य करना ठीक नहीं है। और मति के लिए है श्रुतम अहो, मैंने दोषों पर विजय प्राप्ति के लिए शास्त्रों का अध्ययन किया है, श्रुतम अहो। ठीक है, दोषाणाम प्रशमाय नः श्रुतम, हमारा जो ज्ञान है वो दोषों की शांति के लिए है, दोषाणाम प्रशमाय, ये जो है मति है। फिर तीसरा है शंका। शंका कहाँ है? विद्वान एवं धर्मात्मा लोग मुझे क्या कहेंगे, किम वक्ष्यन्ति अल्पकल्मषाः, जिनमें कम दोष हैं, यानी जो लोग विद्वान हैं वे क्या कहेंगे। अल्पकल्मषाः कृतधियः, विद्वान और निर्दोष लोग क्या कहेंगे, शंका। फिर धृति कहाँ है? हे मनुज, चेतः स्वास्थ्यम उपैहि, धीरज रखो, ये सारी चीजें। अब ये क्या है, इसका बाधक जो है, इन व्यभिचारी भावों का श्रृंगार रस के स्मरण। अब स्मरण कहाँ आता है, देख लीजिए, क्रोध में भी उसका मुख कैसा सुंदर लगता है, कोपेपि कांतम मुखम। अब बाधित हो गया ऊपर वाला, जो तर्क था ना कि कहाँ यहाँ अनुचित कार्य और कहाँ चंद्रमा का वंश, ये जो वितर्क था उसको बाधित करने वाला इनका यश आ गया स्मरण, उसका मुंह कैसा लगता है, कोपेपि कांतम मुखम, यानी क्रोध में भी उसका मुख सुंदर लगता है, तो हो गया, बाधित हो गया। दैन्य से, अब दैन्य कहाँ है देखिए, अब तो वह स्वप्न में भी दुर्लभ हो गई है, स्वप्ने भी सा दुर्लभा, ये भी उसकी वजह से पहले वाला बाधित हो गया। ठीक है ना, यानी मति कौन सा है, देखिए मति क्या है, मैंने, हाँ, मेरा शास्त्र जो है, मेरा अध्ययन दोषों की शांति के लिए है, ये बात है। और सुख किया, इस तरह से इन सब एक ही श्लोक में शांत रस का वर्णन तो किया है, लेकिन उन शांत रस के सभी तत्वों का उन्होंने बाधित करके श्रृंगार रस के व्यभिचारी भावों से उन सबको बाधित कर दिया है। तो बाधित कर देने से शांत रस परक जो व्यभिचारी भाव हैं वो शांत हो जाते हैं, वो निरस्त हो जाते हैं, और वे बल्कि श्रृंगार रस के लिए पोषक का काम करते हैं, पोषण देने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये जो है दोष नहीं होता है, यहाँ पर दोष नहीं माना जाएगा इसको। ठीक है, चलें आगे। हाँ, तो समय भी होने वाला है। हाँ, अब चलें, हाँ, कुआ करें। अत्र वितर्क आदिषु उद्गतेषु अपि, कह रहे कि यहाँ पर वितर्क आदि का उद्गम तो हुआ, प्रयोग तो किया गया, लेकिन चिंतायाम एवं विश्रांति ही, अंत में जो चिंता आती है ना, अरे भाई मेरी पत्नी, मेरी वो है ना, अरे उधर चला गया, वो कैसी होगी, इस तरह की जो चिंता कर रहे हैं, तो या फिर उसको धारण करने वाला, उसको पाने वाला कौन होगा, कौन धन्य आदमी होगा, कौन भाग्यशाली होगा, इस तरह की जो चिंता कर रहे हैं, वह चिंता जो कि श्रृंगार परक है, उस श्रृंगार परक होने की वजह से
शांत रस वाला जो व्यभिचारी भाव है वो खत्म हो जाता है, निरस्त हो जाता है। वही कहना है कि चिंतायाम एव विश्रांति ही, चिंता में ही विश्रांति हो जाती है। इसलिए वह मुख्य रस जो श्रृंगार रस है उसका वह परिपोषक बन जाता है। ठीक है, वितर्क आदि जो भाव कहेगा ना, मति, वितर्क, धृति वगैरह, वो सारे चिंता यानी नायक की नायिका के प्रति जो चिंता है ये व्यक्त करते समय श्रृंगार रस का वो पोषक बन जाते हैं, इसलिए दोष नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अब बात हम यहीं रखेंगे, क्योंकि आगे अब समय नहीं हुआ, आगे समय नहीं है, तो कल से अब हम फिर से आगे चलाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।